बात की जाए ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड्स ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट 2 एपिसोड्स पर व्यूज़ आए थे और यहाँ पर जो ड्रामे का स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा था, चेंज स्टोरी लगी थी, लेकिन अब चल के ड्रामा जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कायम नहीं रह पा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामे का रिव्यू और जानते हैं मज़ीद डिटेल्स। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर अब जो ड्रामे से होप्स थी ना वो बहुत ज्यादा हाई थी। अब जो ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई जिस तरह से होनी चाहिए थी। राइटिंग जंजील आसिम की है, उस हिसाब से जो फैंस की एक्सपेक्टेशन थी, इवन के जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब राइटिंग उनके कैलिबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी है। प्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। अब यहाँ पर जो सुंदरी का कैरेक्टर है, सुंदरी अपनी जो पाजेब है वो छोड़ आती है गाड़ी में, यहाँ पर बादशाह की उसे पता है, लेकिन इतना टाइम वो अपने बाप के साथ रही है तो वो नहीं बताती, और यहाँ पर वो बताती भी है अपने बाप को तो जब वो वापस जा रहे होते हैं उस टाइम पे, और अपनी माँ का पूछती है। अब यहाँ पर जो उसके बाप का रिएक्शन था, यानी बादशाह के बारे में सुनकर वो इतना अजीब किस्म का रिएक्शन था, मुझे तो समझ ही नहीं आई यहाँ पर उसके बाप को या डरना चाहिए था या उसके बाप को गुस्सा करना चाहिए था। उसके बाप को अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आवाज तो उठानी चाहिए थी, या वो डर जाता या वो गुस्से में आता, कोई रिएक्शन तो देता। लेकिन यहाँ पर अली खान की एक्टिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल भी सुंदरी के बाप के रोल के तौर पर ना वो बंदा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अली खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन इस करेक्टर के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे। और यहाँ पर फिर जो सुंदरी का करेक्टर है, इंतहाई ओवर करेक्टर, इंतहाई मिसकास्टिंग की गई है, बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं है हिना अफरीदी की, क्योंकि उस बंदी से डायलॉग ही डिलीवर नहीं हो रहे, उसे पता ही नहीं चल रहा, उसके एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, वो बात ही नहीं बन रही जो एक हीरोइन को लेकर, जो एक मेन लीड एक्ट्रेस को लेकर आनी चाहिए। फिर यहाँ पर अब जो फाइटिंग वाले सीन्स थे ना इमरान के और यहाँ पर बादशाह के, यानी गुलाम के और बादशाह के, वो अच्छे थे तब तक जब तक उनकी गन्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हो जाती। जैसे ही उनकी गन्स वो हैं वो खत्म होती हैं और उसके बाद जो फिर उनका वो प्रॉपर फाइटिंग वाला सीन आता है तो वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, क्योंकि जो उसकी पिक्चराइजेशन थी, जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ना गुलाम की एक्टिंग की, तो नो डाउट यहाँ पर इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, सिवाय यहाँ पे फाइटिंग सीन के। और साथ ही साथ जो फिर एक बादशाह का करेक्टर है ना, बादशाह का जो वो एक रौब है, बादशाह की जो एक पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा सूट कर रही है जावियर पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बादशाह के रोल को परफॉर्म किया। जिस तरह से वो बंदा ड्रंक दिखाया गया है, तो बादशाह के फेस एक्सप्रेशन, बादशाह की बॉडी लैंग्वेज, हर चीज जस्टिफाई कर रही है उसके करेक्टर को। लेकिन अब ये ड्रामाज में नई चीज स्टार्ट कर दी है, अगर तो कोई अमीर कबीर हीरो है तो वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो जरूर ही करता होगा, तो ये हर ड्रामे में ये नई चीज दिखानी शुरू कर दी है, इस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें मेरी जिंदगी है तू की, वहां पे भी कामयार का जो कैरेक्टर है वो हर टाइम ड्रिंकिंग करता हुआ दिखाया जाता है, अल्कोहल का यूज, और अब यहाँ पे भी अब जो ये बादशाह का कैरेक्टर है इसका भी यही हाल है। तो इस तरह की चीजें ड्रामाज में नहीं दिखानी चाहिए। आप नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो इस तरह की चीजों को? अब यहाँ पे ड्रामे में सिर्फ एक ही इंटरेस्टिंग चीज लगी है मुझे, और वो है सुंदरी की माँ का लिंक जो निकलेगा यहाँ पे बादशाह या गुलाम के साथ, क्योंकि इनकी जो फैमिली के साथ ना कोई लिंक निकलेगा, क्योंकि जो गुलाम है वो तो ऑब्वियसली गुलाम ही है, क्योंकि उसके साथ भी पास में बहुत ज्यादा बुरा किया। यहाँ पर गुलाम के बाप को मार दिया गया और उसकी माँ की जो वो आवाज है ना वो दबा दी गई होगी, और वो किसी को ये बताने के लायक ही नहीं रही कि यहाँ पे गुलाम का बाप कौन था और गुलाम के बाप को मारा किसने। तो एक तरह से ना यहाँ पर गुलाम के साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पर वो लॉयल है बादशाह के साथ, और कुछ इस वजह से भी क्योंकि बादशाह ने उसके साथ पर्सनली कुछ बुरा नहीं किया तो वो बादशाह के साथ लॉयल है। लेकिन अब यहाँ पे जो लिंक निकलेगा ना सुंदरी की माँ का और यहाँ पर बादशाह के बाप का, तो इस तरह का कोई जो सीन होगा वो सीन देखने में, वो ट्विस्ट देखने में मजा आएगा, अगर तो कोई ट्विस्ट उन्होंने अच्छा ऐड किया तो। ओवरऑल बात की जाए जो ड्रामा है वो इंतहाई बोरिंग गया। ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड्स थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आपको इस ड्रामे से क्या होप्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।